रणवीर अपने आप को बहुत ज़्यादा सनातनी और बहुत कल्चरल बिहेव मैनर में पेश करता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ने भी पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली आज लोग उनकी माँ के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये आपके संस्कार थे कि आपका बेटा इतनी घटिया बात करता है, क्या वो ये करना चाहता है या वो कर चुका है। जितनी मुंह उतनी बातें। अनफॉर्चुनेटली जो भी रणवीर ने कहा है वो अब उनको भुगतना पड़ेगा और अफसोस की बात यह है कि सब में उसके माता पिता भी पीछे जाएंगे। इमेजिन करिए बिल्डिंग वाले रिश्तेदार इस टाइम पे रणवीर को फ़ोन करके या रणवीर के माँ बाप को फ़ोन करके क्या बातें कर रहे होंगे और उसकी जो इमेज थी जो इतने सालों में उसने बनाई थी वो किस तरीके से चकनाचूर हो गई। झूठी माफ़ी। बहुत सारे लोग जिन लोगों ने रणवीर की माफ़ी सुनी है उन्होंने ये कमेंट किया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जो अपॉलॉजी दी है, उन्होंने जो माफ़ी मांगी है वो इंग्लिश में है। आइए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है, मतलब कि कॉमेडी मेरे बस की बात नहीं है। मेरे मुंह से जो निकला वो बहुत भद्दा था और बिल्कुल भी फनी नहीं था। ये कहना है रणवीर अलाहाबादिया का। मैं यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ और आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी ये जो रीच है, क्या मेरी ये जो सब्सक्राइबर बेस है उसको मैं इस तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। इसका जवाब नहीं है। मैं ऐसे अपने चैनल को यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ बैठ के आपको ये नहीं बताने वाला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस मैं सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चों से लेकर बड़े सब देखते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस बात को लाइटली लूँ, यानी कि इस बात को मैं हल्के में लूँ। और परिवार के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कोई भद्दा कमेंट करने का। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करूं और मैंने मेकर्स को कहा है, इंडियाज़ गॉट लैटिन वालों को, कि वो उस पार्ट को हटा दें। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे माफ़ कर दें इंसानी तौर पे। अब यहाँ रणवीर का कहना है कि फ्लो में उसके मुंह से निकल गया, बट अगर आप इस वीडियो को गौर से देखिए तो आपको समझ में आता है ये कोई ऐसी बात नहीं कि फ्लो में उन्होंने गाली दे दी या फिर फ्लो में कोई शब्द इधर से उधर हो गया। उन्होंने बाकायदा सोच समझ के ये बात कही है जो बहुत भद्दी है, घटिया है और शायद ये उनकी फैंटेसी होगी, हमें नहीं पता, बट हमें ये बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और लोग एक और बात पूछ रहे हैं कि क्या माफ़ी सिर्फ और सिर्फ रणवीर को मांगनी चाहिए या फिर समय को और द रेबल किड को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पेशली रेबल किड के बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो घटिया बातें और जो बातें कही हैं उसके लिए उनको भी अपोलोजाइज करना चाहिए और उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है दरअसल ये एक PR स्टंट है, क्योंकि रणवीर के नंबर्स बहुत कम हो गए थे, उसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उसने सोचा कुछ ऐसा करूँ जहाँ पे कि मेरे बारे में बातें हो, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी से इंसान को फ़ायदा ही मिलता है। अब ये बात कितनी सच्ची या झूठी है ये तो वही जाने, बट एक बात तो श्योर है कि ये करके उन्होंने अपने लिए पंगा ज़रूर मोल ले लिया है, क्योंकि पुलिस उनको चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही है।